बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, दीपनगरी। इस गांव की एक खास परंपरा थी। हर साल दिवाली की रात पूरे गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा होते थे और 1008 दिए एक साथ जलाते थे। उनका मानना था कि अगर सभी दिए एक साथ जल जाएं, तो पूरे साल सुख शांति बनी रहती है। लेकिन इस बार कुछ अनोखा होने वाला था। गांव के सभी घरों में दिवाली की तैयारियां चल रही थीं। कोई रंगोली बना रहा था, कोई मिठाई तल रहा था, कोई मिट्टी के दिए धोकर सुखा रहा था। हर चेहरे पर उत्साह था। लेकिन गांव के एक छोटे से झोपड़े में चुप्पी थी। वहां रहता था एक बारीक सा लड़का, नंदू। उसकी मां बीमार थी। घर में न तेल था, न दिया, न मिठाई। नंदू धीरे से मां से बोला, अम्मा, क्या इस बार भी हमारा घर अंधेरे में ही रहेगा? मां ने सिर सहलाते हुए कहा, क्या करें बेटा, जिसके घर में रोशनी जलानी हो, पहले उसके दिल में उम्मीद होनी चाहिए। तुम हिम्मत मत हारना। नंदू चुप हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे उम्मीद थी कि शायद इस बार कुछ चमत्कार हो जाए। दिवाली की रात आई। चौपाल पर 1008 दिए एक कतार में रखे गए। गांव के मुखिया ने ऊंची आवाज में कहा, सावधान रहना, पिछले साल कुछ दिए अपने आप गायब हो गए थे। इस बार जिसने भी दिया चुराया उसे सजा दी जाएगी। सब लोग चौकन्ने हो गए। पहला दिया जलाया गया, फिर दूसरा, तीसरा, इसी तरह 100वां दिया जलाया गया। और तभी एक तेज हवा का झोंका आया और 100वां दिया अचानक गायब हो गया। स्ट्रॉन्ग। लोग चिल्लाने लगे, चोर है, दिया चुरा लिया किसी ने। मुखिया ने गुस्से में लाठी उठाई, जो भी है सामने आ जा। लेकिन कोई आगे नहीं आया। उधर दूसरी तरफ अपनी झोपड़ी के बाहर नंदू चुपचाप बैठा था। अचानक उसने देखा, उसके आंगन में एक दिया अपने आप जल रहा है। वो हैरान रह गया। इतने में गांव वाले भी गांव गांव खोजते हुए वहीं आ पहुंचे। सबने देखा, वही गायब हुआ दिया नंदू के आंगन में जल रहा था। मुखिया आगे बढ़कर बोला, नंदू, तुमने उठाया था? नंदू घबराते हुए बोला, नहीं मुखिया जी, सच में मैंने कुछ नहीं किया। ये दिया अपने आप यहां जल उठा। भीड़ में से एक बूढ़ी दादी बोली, अरे समझो, ये दिया चोरी नहीं हुआ है। ये वहीं गया है जहां सच में रोशनी की जरूरत थी। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। धीरे धीरे सबका गुस्सा शांत हो गया। मुखिया ने लाठी नीचे रख दी और कहा, आज से नियम बदल गया। अब 88 दिए चौपाल पर नहीं जलेंगे। अब हर गरीब घर में पहले जलेंगे। और उस रात पूरे गांव में दिए बांटे गए। जिसके पास ज्यादा थे उसने कम वालों को दिए। कोई तेल लाया, कोई बाती। पूरा गांव एक परिवार बन गया। नंदू अपनी मां के पास बैठा दिए को देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, अम्मा, देखो, इस बार हमारी दिवाली सबसे अच्छी है। मां मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, क्योंकि इस बार हमने रोशनी नहीं मांगी, रोशनी खुद हमारे पास आ गई। सीख, दिवाली तभी पूरी होती है जब रोशनी सबके घर पहुंचे। दिए सिर्फ जलाने के लिए नहीं होते, बांटने के लिए भी होते हैं।